साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भी तो विकास होना चाहिए। 2002 से 2014 तक का परिवहन खर्च हुआ, हमें अपनी जेब से माल उठाना पड़ा और उसका कोई पैसा हमें आज तक नहीं मिला। और हम लोग के ऑल इंडिया बेसिस पर 9 सूत्री मांग है, जिसमें अभी हम लोगों को मात्र 1 रुपया कमीशन में झेलना पड़ता है। वही हम लोग अपना कमीशन की बढ़ोतरी के लिए और ये कम से कम पर डीलर हम लोगों को 40 से 50 हज़ार मंथली आमदनी का कोई एक स्रोत हो, वही आंदोलन के लेके हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में आए हुए हैं। इससे पहले भी मतलब कहीं कुछ किया है आपने, धरना वगैरह? इससे पहले हम लोग ब्लॉक स्तर में, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, स्टेट स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, फिर भी हम लोग की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई थी। इसलिए बदलाव, आज महंगाई इतना त्रस्त है, सब आदमी महंगाई से त्रस्त है। हम लोग 1 रुपया में ही हम लोग झेल रहे हैं, जबकि आज देखिए आंगनबाड़ी है, ये आपका पारा टीचर है, वो लोग को भी 200-400 में बहाल हुआ था। आज वो लोग को 20 से 22 हज़ार रुपया सरकार मंथली दे रही है, और हम लोग अब रिटायरमेंट पीरियड आ गए हैं। हम लोग मात्र 1 रुपया में हम लोग जीवित हैं। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग भी अपना बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना अच्छा से रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। यही सब मुद्दा को लेकर, यही सब मांग को लेकर हम लोग आज दिल्ली प्रस्थान किए हैं। तो हम लोग जीएसटी के विरोध में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने जो कमीशन है वो बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। सरकार के पास फंड भी तो होना चाहिए कमीशन के लिए। कमीशन जी, फंड होना चाहिए। जब दूसरों को देती है तो हम लोग भी तो काम ही करते हैं ना। एक मजदूर की भी तो मानदेय है, वो भी हम लोग को मिलना चाहिए ना। మా తెలంగాణలో దేశంలో వన్ వే వన్ రేషన్ అనేది విధానం అమలు చేయాలని చెప్పేసి అందులో మన 34 రాష్ట్రాలలో అతి తక్కువ ఉన్న కమిషన్ తెలంగాణలోనే. తెలంగాణ గవర్నమెంటు కనీసం క్వింటాల్కు 70 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తుంది. 70 రూపాయలు ఇచ్చుకుంటూ మాతోటి ఎట్టి చాకరీ చేస్తుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా మాకు దేశంలో మొత్తం వన్ వే వన్ రేషన్ విధానం కావాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రేషన్ డీలర్ తరఫున కోరుకుంటున్నాం. हम लोग का कमीशन बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग को जो कमीशन दिया जा रहा है वो बहुत कम है, इसलिए मांग पूरी करने के लिए आए हैं। कितना कमीशन दिया जा रहा है? प्रत्येक किलो 1 रुपया दिया जाता है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? थोड़ा कमीशन को बढ़ाया जाए। जब सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करता है तो हर राज्य में अलग अलग कमीशन क्यों है? सरकार को एक विधेयक लानी चाहिए और पूरे भारतवर्ष में एक कमीशन होनी चाहिए। आज दिल्ली में 200 रुपया कमीशन है तो पूरे देश में भी 200 रुपया कमीशन होनी चाहिए। 440 रुपये की जो मांग है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये हमारे सचिव महोदय ने कहा, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो 440 रुपये पूरी देश में होनी चाहिए। करीब 8 साल हो रहे हमको कमीशन नहीं बढ़ा रहे, और जो कमीशन है वही कमीशन दे रहे। कमीशन बढ़ाओ, नहीं तो हम किस चीज़ का कमीशन की बात कर रहे हैं आप? क्या पूरा बताइए। हमको जो राशन देते, राशन का कुंटल के हिसाब से कमीशन देते सरकार। वो कमीशन 8 साल से जितना है उतना ही है। 8 साल से जो महंगाई बढ़ी उसका कोई ये सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी गिनती में नहीं लेती। लेकिन वही 8 साल से हमें जो कमीशन दे रही वही दे रही, उसका बढ़ाने का मांग, या नहीं तो हमको महीना का भत्ता लेती है 40,000 रुपये भत्ता, नहीं तो कमीशन 440 रुपये बढ़ाओ। और हम लोगों को इंश्योरेंस नहीं है। और कोरोना के टाइम पे इतना कोविड था, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग सब इतने तकलीफ करके हम जनता को राशन बांटे। हम लोगों के वास्ते एक शब्द राज्य सरकार हो दो या केंद्र सरकार, एक शब्द हमारे बारे में हमको बधाई देते, कोई एक शब्द कुछ नहीं कहे। बोलते हम क्या राज्य में, हम देश में क्या जनता है, हम नहीं, ये पूछने के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। ये जो है वन नेशन वन कमीशन के मुद्दे पे आज ये धरना प्रदर्शन है। संसद सत्र चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपनी आवाज बताने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से कोटेदार आज एकत्र हुए हैं। 440 रुपये प्रति कुंटल कमीशन, पर केजी, पर कुंटल 1 किलो हैंडलिंग लॉस, और समान कमीशन होना चाहिए पूरे प्रदेश में। उसकी मांग को लेकर के आज हम यहाँ जंतर मंतर पर धरने के लिए आए हुए हैं। और हमें राजस्थान सरकार की भांति 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, जो राजस्थान सरकार ने कोरोना योद्धा मानते हुए दिया है। यही मांग हम भारत सरकार से करते हैं कि पूरे देश में कोरोना योद्धा घोषित करते हुए जो हमारे कोटेदार कोरोना में राशन वितरण करते हुए मारे गए, उन्हें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जावे।
230%। सम्मान तो दिया था सरकार, सम्मान तो दे रही थी, आप लोग फूल बरसा रहे। नहीं, सम्मान खाली सम्मान से पेट तो नहीं भरेगा ना, हमारा भी तो परिवार है। हम अपने परिवार का, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे क्या? हमारा वही 13 साल पुराना कमीशन है। 13 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, वो सब बताने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भी तो विकास होना चाहिए। नहीं, धीरे धीरे नहीं हो पाएगा ना। 13 साल से मांगते आ रहे हैं, 13 साल पुराना कमीशन है हमारा। अब तो सरकार की नीति का बिल्कुल सरकार की नीति का अगर ये विरोध है तो ये विरोध ही सही। हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम सरकार बनाते हैं, हमारी वजह से हम राशन बांट रहे हैं लोगों को। इसका उत्तर प्रदेश में बेनिफिट मिला है और आगे अन्य राज्यों में मिलेगा। सरकार को बेनिफिट लेना है तो वो कोटेदार से, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम इनकी योजना को फॉलो करते हैं। अगर हमने फॉलो करना बंद कर दिया तो इनकी योजना नहीं जाएगी, सरकार चली जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम सरकार से नहीं, इस बात को ध्यान में रख लें। पर महंगाई तो राष्ट्र हित में है, सरकार खुद बोल रही है, आप समझने की कोशिश राजहित में कहाँ है महंगाई? आप पब्लिक को फ्री राशन बांट रहे, आप 4200 करोड़ रुपए का राशन, 1.5 लाख करोड़ रुपए का राशन बांट चुके, जबकि 5,30,000 कोटेदारों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का है खर्चा को। तो ये तो करना ही पड़ेगा अगर इन्हें अपनी योजना ने दोबारा सत्ता में आना। नहीं तो आने वाले जो स्टेट में चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, इनमें सब हम जो है खिलाफ चले जाएंगे। नहीं तो 2002 से 2014 तक का परिवहन खर्च हुआ, हमें अपनी जेब से माल उठाना पड़ा और उसका कोई पैसा हमें आज तक नहीं मिला। तो हम मीडियम के माध्यम से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार करते हुए मोदी जी से एक ही बात कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, रहेंगे। आपको सम्मान नहीं चाहिए, अभिनंदन कर रही है सरकार, ढोल नगाड़े बजवा रही है। नहीं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो ढोल बजा रहे हैं उनका पेट भरने के लिए राशन हम दे रहे हैं। ये कितनी खुश है, मोदी जी की फोटो लेके। नहीं, मोदी जी की फोटो तो हमारी भी जेब में पड़ी, लेकिन वो हमारे लिए भी तो कुछ सोचेंगे। हम मोदी जी को मना कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी को तो ले गए, 2 राउंड हो गए, अब तीसरे में सोचना पड़ेगा। मोदी जी आप भी सोच लो। बिल्कुल नहीं सोचोगे तो हमें कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। क्या करने वाले हैं आज आप? हम यहाँ धरना प्रदर्शन से जो है उन्हें अपना मैसेज देने आए मोदी जी को। नहीं मांग पूरी हुई तो हम अपनी रणनीति बदलेंगे। क्या रणनीति करेंगे? जो भी वो हमारी गोपनीय है, जो राष्ट्रीय कमेटी निर्णय करेगी उसके अनुसार चलेंगे। हम करते हैं, हमसे प्रचार कोई भी नहीं कर सकता। हम अपने पैसे झंडे खरीद के लोगों के घर पहुँचा रहे हैं। इससे पहले सड़कों पर कभी दिखाई नहीं दिए। कोरोना काल में किया हम लोग को इसी मैदान पे, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अब ये 2 साल बाद हुआ। 2019 में भी धरना दिया था हमने यही जंतर मंतर पे। देख रही है सरकार ने अब तो राष्ट्रीय चिन्ह को भी बदल दिया है, ताकि वो भी दिखा रहे हैं कि खूंखार हो गए, उन्हें भी अनाज की जरूरत है। हम सरकार के साथ हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। सरकार से बाहर नहीं है, लेकिन सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। पेट के लिए चाहिए, हमें भी चाहिए पेट के लिए। 90 रुपये क्विंटल कुछ नहीं होता है। जीएसटी लगाओ। गरीब आदमी जब तक निचले स्तर तक योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, कुछ नहीं होने का। उसके लिए सरकार के साथ हम रहते हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सरकार को अब की बार हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो हमें भी समीक्षा करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय कमेटी जो निर्णय लेगी उसके साथ प्रहलाद मोदी जी हैं, विशंबर बासु जी हैं, उनके साथ बैठ के सरकार बातचीत करे और बातचीत करके हमारी समस्याओं का समाधान कराए। हम सरकार के साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।